तो पिछली बार कल की क्लास की रिकॉर्डिंग सेंड कर दी हमने? जी जी, क्लासरूम में शेयर है ऑलरेडी। ओके, ये हमारे पास दो अल्फाज है ना, ठीक है, इनको मैंने डिफरेंट कलर्स देने हैं, लेकिन उससे पहले मुझे इन दोनों अल्फाज को अलग अलग करना है, ठीक है। अलग अलग करने के अब टेक्स्ट के तो बहुत सारे तरीके हैं। आप एक काम करो, आसान जो तरीका है, ये YC हमने लिखा हुआ है ना, इसकी कॉपी निकालो, कंट्रोल J से कॉपी हो गई। इसमें से C रिमूव करो और इसमें से Y रिमूव करो, ठीक है। क्या हो गया? ये मैंने बिल्कुल डिलीट कर दिया, हाँ सॉरी, ठीक है। ये मैंने T लिखा हुआ है ना, बल्कि एक ही लेयर है, इसको मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। इसी Y की मैंने कॉपी ले ली, ठीक हो गया। इसको सेलेक्ट करें और इसको C कर दें, ठीक हो गया। अब आपके पास दो अलग अलग लेयर्स हैं। इस वाले लेयर पे जाएं, डायरेक्ट आप यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर स्टाइल से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और ये ब्लू कर देता हूँ, लेयर ही चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। सर ऐसे नहीं था, वो कुछ और तरीके का था, हमें वो पिक्चर नहीं मिल रही। अब देखो, अगर आपके पास पिक्चर है, अभी देखो, कितना होता है सर? वो जो सेंड थी, देखो तो सही, सर वो मुझे डिलीट हो गई। रुको तो सही, रुको ज़रा, सब्र करो। ये देखो ना, इधर मैंने दोबारा लिख दिया, ठीक है। सपोज ये आपको पिक्चर मिलती है, आपको एज अ टेक्स्ट नहीं मिलता, आपको एज अ इमेज मिलता है, हाँ जी। ठीक है। तो सपोज मैं इसको इमेज में कन्वर्ट करता हूँ, कैसे करूँगा? रेस्टराइज लेयर में। शुक्र है कुछ तो याद हो गया आप लोगों को, ठीक है। इसको मैं रेस्टराइज टाइप कर लेता हूँ। मेरे पास एक पिक्चर है, अब टेक्स्ट नहीं है। इन दोनों को मैं कैसे काटूंगा? अरे यार, आप इधर जाएं, ये हमारे पास मार्की टूल है, इसको ऐसे क्लिक करें यहाँ तक, ठीक है। कंट्रोल X करें, ठीक है। न्यू लेयर बनाएं, कंट्रोल V कर दें। दोनों अलग अलग हो गई कि नहीं? और एज अ पिक्चर अगेन, अब अगर इसमें चेंजेस करनी हो तो चूंकि अभी एक पिक्चर है ना, अब ये टेक्स्ट वाले कलर हम इस पर डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर सकते, तो आपने इधर आना है और कलर ओवरले में ये चेंज कर देना है। जैसे सपोज मैं इसको ब्लैक कर, सर अगर सर ये Y और C है, ये अटैच हो मतलब के दोनों, सर वो ऐसे नहीं था। शुरू करते हैं टाइम को। सर देखिए, अब ये वाला ये मुझे भाई ने दिया था कि ये है ना, इसके 4 कलर्स करने हैं, मतलब कि जब ब्लू है, जब ब्लैक और व्हाइट करना है ऐसे। तो ये मुझे हो ही नहीं आता कि इसका कलर अलग और इसका कलर अलग कैसे करूँ, ये आप पूछ रही हूँ। अब देखो, तो वो ग्रेडियंट में जाके हो जाएगा। अरे यार सलमो, ठीक है। ये देखो, सेम पिक्चर है, ठीक है, एक ही पिक्चर है, जिस तरह आपका लोगो है, उसमें मैंने सपोज कुछ एरिया में मुझे चेंज करना है। अब आपका वाला लोगो जो है वो बड़ा क्लियर है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने आना है यहाँ पर। ये वाला टूल मैंने कल ही सिखाया था, वो जो लड़की को मैं सेलेक्ट कर रहा था, जिसके बैक पे हम टेक्स्ट लिख रहे थे, ठीक है। हम उसकी जगह ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, मैजिक वॉन्ड टूल। इस पर क्लिक करो, इधर रेड कलर है, इधर ब्लू है, इधर ग्रीन है, इधर ब्लैक है, कुछ भी है। आपने सपोज वो ब्लू वाला कलर था, उसको चेंज करना था, तो आप उस ब्लू वाले कलर पे ये मैजिक वॉन्ड टूल ले जाएं और उस पर इस तरह क्लिक करें, सिर्फ वही वाला एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पर जाना है, या यहाँ पर जाएं बकेट टूल पे, और इसको आप जितने तरीक़ों से बताओगे मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखो, आप फोटोशॉप में वो लोगो ओपन करेंगी और जो ब्लू एरिया है वहाँ पर ये मैजिक वॉन्ड टूल जाके उधर ऐसे क्लिक करना है। जब वो सेलेक्ट हो जाएगा, आपने यहाँ पर आना है और यहाँ से कलर चेंज कर देना है, ठीक है। अगर फिर भी नहीं हुआ ना, तो मुझे वो लोगो सेंड कर दे, मैं इधर ही वो कर देता हूँ। सर मैं आपको ट्राई करूँगी, अगर ना हो तो फिर ठीक है, एनी डेस्क पे आ जाओ, मैं आपके सामने
आपके ही कंप्यूटर पे वो टूल्स सेलेक्ट करके आपके सामने कर दूंगा, ठीक है। चले अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। इतना मुझे लगा कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम होगा, नहीं हम नहीं आपके लिए मुश्किल होगा, ऑफ कोर्स इट्स ओके। मतलब भाई के सामने आप फेल हो गई और मेरी भी नाक कटवा दी आपने, इट्स ओके। मैं अच्छा करता रहूँगा, आप बुरा करते रहें। कोई बात नहीं, जब कर लोगी ना तो फिर मुझे करके दे देना। चलो ठीक है। अच्छा हम पहले नई चीज़ें देख लेते हैं। तो मैं जाता हूँ और अपने कुछ फाइल्स ओपन कर लेता हूँ। आज थोड़ा सा ना हम फिल्टर्स के बारे में दोबारा थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक सिंपल सी एक इमेज है, जैसे इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक इमेज ओपन हो गई और हमारे पास ना डिफरेंट इफ़ेक्ट्स होते हैं। आप अक्सर सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे इमेजेस वगैरह देखते हैं ना, उस पर डिफरेंट फिल्टर्स वगैरह अप्लाई होते हैं। जैसे ये वाला एक है और इसको मैं ऑयल पेंट टाइप का इफेक्ट देना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक चीज़ याद रखें, जब आपने फिल्टरिंग में काम करना हो, ज़रूरी नहीं है कि ये स्टेप आप करो, लेकिन जहाँ जहाँ पर आपको मौका मिल रहा है ज़रूरी करो, ठीक है। ये एक सिंपल इमेज है, अगर मैं इसको बड़ा करूँगा इसका साइज़ ऑफ कोर्स ख़राब होगा, इसके पिक्सल्स ख़राब होंगे। मैं छोटा करूँगा तब भी इसके साथ कुछ ना कुछ होगा। हम चाहते हैं कि इसकी क्वालिटी तो बिल्कुल डैमेज ना हो और हम फिल्टर भी इस तरह अप्लाई कर सकें कि जिस टाइम हम उसमें चेंजेस करना चाहें या उसको डिलीट करना चाहें हम फ़ौरन कर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो क्या कहते हैं उसे, जो गलत तरीका है उससे मैं करता हूँ। जैसे हमारे पास ये एक इमेज है और मैं आता हूँ यहाँ पर फिल्टर्स और यहाँ पर है हमारे पास कौन सा था ये, ऑयल पेंट, ठीक है। तो मैं जाता हूँ और इसमें सर्च कर लेता हूँ ऑयल पेंट का, यहीं पर कहीं है, ये आ रही है, ठीक है। लेकिन उसके लिए पहले इस फोटो को ओपन करो, ठीक है। अगेन फिल्टर पे आए, फिर भी नहीं आया, बड़ा बदतमीज है। तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, राइट क्लिक करके और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। या यहाँ से कर सकते हैं, या आप इस पे क्लिक करो ना, फिल्टर्स के लिए यहाँ से करो कन्वर्ट फॉर स्मार्ट फिल्टर्स, ठीक है। तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ और इसको ओके कर लेता हूँ। ये देखो आइकन चेंज हो गई, ये कन्वर्ट हो गया। फिर मैं आता हूँ फिल्टर्स में और यहाँ पर अगर नहीं करता हम और फिल्टर पे चले जाते हैं, पता नहीं, जब भी दोपहर को मैंने किया है। मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ, 1 मिनट। अच्छा, मैं भी यहाँ से हूँ, कौन से वाले में था वो, स्टाइलाइज में था। यहाँ पर पेंट है लेकिन वो वाला नहीं है, इट्स ओके। ठीक है, हाँ मैंने वाटर कलर सेलेक्ट कर लिया। वैसे वो ऑयल पेंट काम करता है, पता नहीं इस वक्त क्यों नहीं काम कर रहा। लेकिन यहाँ से आप कोई भी जो कलरिंग का है, पेंटिंग का जो इफेक्ट है या फिल्टर है वो आप चूज़ करो। यहाँ पर उसकी डिटेल्स हैं, ठीक है, आप यहाँ पर उसकी डिटेल्स अप्लाई कर सकते हो। आप शेडोज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हो, उसमें उसको कितना रियलिस्टिक रखना है, कितना कार्टूनिक रखना है, वो सारी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, वो आप चेंज कर सकते हो। ये अगर मैं इस तरह कर लूँ Ctrl+Z और दोबारा मैं लॉक पे चला जाऊँ, ठीक है, और फिर मैं आता हूँ फिल्टर में। मैंने भी कन्वर्ट नहीं किया, मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। मैं फ़िल्टर गैलरी में आया और अगेन यहाँ पर मैं कहाँ पर था अभी जो हमने यूज़ किया था, कौन से वाले में था है? नहीं, जो अभी हमने यूज़ किया वो कौन से वाले में था? अभी यूज़ किया यार, क्या नाम था उसका, यहाँ से यूज़ कर देता हूँ। चलो वाटर कलर, ठीक है।
ये सपोज़ मैंने इस पर अप्लाई कर दिया और मैंने चेंजेस भी कर ली, ठीक है, और मैं जितना बढ़ाता हूँ ना उतनी डिटेलिंग मेरे पास आ रही है और मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब मैंने ओके कर दिया ना, इसके साथ मसला क्या हुआ कि वो जो ओरिजिनल फाइल थी ना वही कन्वर्ट हो गई सारी, ठीक है। अब अगर मैं इसके ऊपर कुछ अप्लाई करूँगा कुछ, तो वो इस पूरे फ़ोटो के ऊपर आएगी। दूसरा, अगर इसी फ़िल्टर में मैंने कोई चेंजेस करनी है ना तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि मैंने ओके कर दिया, वो चीज़ें इसके ऊपर आ गई है। सपोज़ मुझे कोई कहता है कि यार ये जो डिटेलिंग है ये थोड़ी कम कर दो, मेरा फाइल हैवी हो रहा है, तो मैं वापस नहीं जा सकता। इस वाले में ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप Ctrl+Z करो और यहाँ पर आओ फिल्टर्स और कन्वर्ट फॉर स्मार्ट फिल्टर्स किया करो, ठीक है। इसको ओके करो, इसको ओके करो, ये कन्वर्ट हो गया। अब आप इसको जितना भी बड़ा करेंगे इसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होगी इस इमेज की। फिर आप आए फिल्टर में, फिल्टर गैलरी, और यहाँ से कोई भी एक फ़िल्टर आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। और वो फ़िल्टर जब आप अप्लाई करते हो, सपोज़ ये वाला मैं अप्लाई करता हूँ और मैं ब्रश डिटेल ज़्यादा रखता हूँ और शेडो इंटेंसिटी भी मैं ज़्यादा रखता हूँ जानबूझकर, ठीक है। इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब देखो हमारे पास यहाँ पर एक फ़िल्टर आ गया है। फ़िल्टर इस वक्त हमारे पास एक नए लेयर में ऑटोमेटिकली आ गया है। अब अगर मैं इसको बंद करना चाहता हूँ इस फ़िल्टर को, तो मैं यहाँ से बंद कर सकता हूँ। मैं अगर इस फ़िल्टर को डिलीट करना चाहता हूँ तो भी मैं डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। ये इस तरह आप लाकर इधर डाल भी सकते हैं डस्टबिन में, ठीक है। तो स्मार्ट में कन्वर्ट करोगे ना तो ये एक फ़ायदा आपको होगा। इसमें कोई क्वेश्चन है? ओके, अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ जस्ट टूल सिखा रहा हूँ। जब आप अपने फ़ोटोशॉप का या ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का जब आप पोर्टफोलियो बनाते हो ना, तो उसमें इस तरह के इफ़ेक्ट्स देते हैं। जैसे आपने एक फ़ाइल बनाई है, उसमें आपने लोगो दिया है, ब्रोशर दिया, ये दिए, एक पेज पे आप ये इमेज दो और इसमें आपने ये जो इफ़ेक्ट किया है, इस इफ़ेक्ट का नाम क्या है, इसके साथ आपने क्या किया है, वो भी आपने लिखना है साथ में। आपको जो पोर्टफोलियो पेज आप मुझे बना कर देंगे ना, फाइल या PDF होगा या वर्ड फाइल होगा, वो जब आप लोग मुझे बना कर देंगे उसमें बाकायदा मेंशन होगा कि ये जो इफ़ेक्ट आपने बनाया है ये क्या चीज़ है, ठीक है। जैसे इसके बाद हम एक और कर रहे हैं, हमारे पास है डॉटेड हाफ टोन पोस्टर इफ़ेक्ट। ये बड़ा फेमस पोस्टर इफ़ेक्ट जो है, या डॉटेड हाफ टोन नाम है इसका, ये मार्केट में फेमस नाम है, ये जान लें, ठीक है। आपको कोई ये नहीं कहेगा कि यार इस पर थोड़ी सी ग्राफिक्स करो। जो प्रोफेशनल जगह होती है वो आपको कहेंगे, बाकायदा वो इफ़ेक्ट का नाम लेंगे कि इसको हाफ डॉटेड बनाओ, इसको पोस्टर डिज़ाइन दो, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि इस बाई का मतलब क्या है, ठीक है। ओके, ये वाला मैं डिलीट कर देता हूँ और हमारे पास जो नेक्स्ट है, कोई और इमेज हम ओपन कर लेते हैं। नींद आ गई? आ गई नहीं? अच्छा, होता है, डोंट वरी। जैसे हमारे पास ये एक इमेज है, तो मैं अलग से ओपन कर लेता हूँ। ये देखो, ये ऑलरेडी मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट में अगर इस तरह आप इंपोर्ट करते हो, इनको मैं बंद कर लेता हूँ। ये देखें, क्या नाम है आपका? नाम भूल गया आपका, क्या नाम है? कौसर। ये देखें, आपके ये वाली फाइल्स नज़र नहीं आ रही ना, ये मैं भी इसी तरह ही करता हूँ। ये मैं क्लियर कर देता हूँ ये लिस्ट, ताकि मुझे नज़र ही नहीं है, ऐसी गन मचा होता है। तो आप यहाँ से फाइल ओपन, जहाँ पर आपकी फ़ाइल पड़ी है उसको ओपन कर दें, तो ओपन हो जाएगी ऑटोमेटिकली, इस जगह पर भी आ जाएगी। अच्छा, हमारे पास ये एक इमेज है, अगर मैं इसको ओपन करूँ, ठीक है, इस पर हम वो इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, अच्छा, अनलॉक कर दिया। उसके बाद एग्जैक्टली, ठीक है, इसको ओके कर देते हैं। फिर फिल्टर गैलरी में, ठीक है। अब जो हम फिल्टर अप्लाई करने वाले हैं, ये फेमस इफेक्ट है डॉटेड, ठीक है, हाफ डॉटेड या इस तरह कुछ नाम है, इधर भी होगा। अगर आप इधर आते हैं और लिस्ट में चेक कर लेते हैं,
ये है हाफ टोन पैटर्न समथिंग, ये देखो, ठीक है। इस तरह के इफेक्ट्स आते हैं। तो आप इसको कम भी कर सकते हो, आप इसकी मतलब ओवरऑल वो शक्ल जो है वो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से ये अगर आप डॉटेड ज़्यादा करते हैं तो वो भी ज़्यादा होगी, ये आप कम करते हो तो वहाँ पर भी सेम। अब देखो ये लग रहा है ना किसी पेज के ऊपर कोई फ़ोटो बनी हुई है, पहले ये ओरिजिनल फ़ोटो थी, ठीक है। इसके साथ आप और क्या कर सकते हैं, ये फ़िल्टर अप्लाई हो गया ना, इसके ऊपर ये ब्लू कलर क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर ब्लू सेलेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर जो भी कलर सेलेक्ट होगा वही आएगा। सपोज मैं इसको रेड कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, नज़र नहीं आ रहा ना यहाँ पर, वो इसलिए क्योंकि आप यहाँ पर जाएंगे, मेरा कंप्यूटर मरने की हालत में है इस वक्त। आप लोग जब इधर डबल क्लिक करेंगे ना तो आ जाएगी इस तरह की सेटिंग्स, ठीक है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर और अगेन ये आपको पहले से रीसेट करना पड़ेगा सारा। ये वाला जो छोटा सा बटन है ना, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक एंड वाइट में रीसेट हो जाता है, ठीक है। बल्कि इस फिल्टर को मैं हटा ही देता हूँ, बिल्कुल स्टार्ट से मैं हट जाता हूँ। इस पर क्लिक करता हूँ, ये ब्लैक एंड वाइट है। अगेन फिल्टर गैलरी, या यहाँ से भी हाफ टोन आप ढूंढ के वो लगा सकते हैं। इस मरतबा हम यहाँ से कर देते हैं कलर हाफ टोन, और वही था। ये तो नहीं है यहाँ, अच्छा इधर आते हैं, चलो ये देखें ब्लैक एंड वाइट था ना इधर कलर, तो यहाँ पर भी ब्लैक एंड वाइट हो गया। तो यहाँ पर जो कलर होगा यहाँ पर वो टोन आएगी। अब हम इसके साथ एक और काम भी कर सकते हैं, मैं ये कैंसिल कर देता हूँ। इसका कलर मैं ले लेता हूँ पिंक, ये पिंक ही है ना, अब सही है, ओके ये पिंक हो गया। और ये जो नीचे वाला कलर है ना, इसको मैं इस तरह ब्लू रख देता हूँ, ठीक है। और फिर मैं जाता हूँ फिल्टर गैलरी, ये देखो जस्ट इस एक इफेक्ट से आप कलर चेंज करके कितनी वेरिएशंस बना सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप कहते हैं ना कि ये इन्वर्ट हो, जैसे ये वाले जो हैं ये ब्लू हो और ये जो ब्लू है ये रेड हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये बटन क्लिक करो, ये रिवर्स हो गया। आप आ जाओ फिल्टर गैलरी, ये देखो रिवर्स हो गया, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ओके इसको मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। और इसके साथ आप और क्या कर सकते हैं, आप इस फोटो पे क्लिक करें, यहाँ पर आए और यहाँ पर आपके पास ग्रेडियंट्स भी हैं। आप इस ओवरऑल कलरिंग को भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं पर्पलिश सा कुछ वो ले लेता हूँ, या ये वाला ले लेता हूँ, तो ये देखो आपके पास एक नया स्टाइल आ रहा है। अगर आप ये कलर्स नहीं यूज़ करते हैं, अगर आप ये ब्लैक एंड वाइट कर दो, ठीक है, बल्कि मैं कर ही लेता हूँ, तो इसको वैसे डिलीट करने की ज़रूरत नहीं होती, डबल क्लिक करके ये अपडेट हो जाता है, लेकिन मेरे कंप्यूटर में मेरे पास नहीं होगा, ठीक है। तो मैं जाता हूँ अगेन, ये टोन मैंने अप्लाई कर दिया एज अ ब्लैक एंड वाइट, और मैं जाता हूँ यहाँ पर एफएक्स, ब्लेंडिंग, ग्रेडियंट, ये देखो वो ग्रेडियंट वाला इफेक्ट आपका आ गया। अब यहाँ से आपने कोई भी टोन सेलेक्ट करना हो, पिंक्स में आते हैं हम, सपोज ये वाला मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, ये वाला सेलेक्ट करो, ये डिफरेंट पोस्टर आपको मिलेगा, ठीक हो गया। इसकी समझ आई, इसको हम पोस्टर बोलते हैं, ठीक है, डॉटेड हाफ टोन इसको बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक और इमेज है, उसमें भी ऑलमोस्ट सेम ही काम करना है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और चलो इसी फोटो के ऊपर ही कर लेते हैं, क्या मुश्किल है, बल्कि यही सेलेक्ट कर लेते हैं।
और अगेन मैं जाता हूँ यहाँ पर फिल्टर गैलरी में, बल्कि इसी को क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पर हम आए और यहाँ पर ये डॉटेड है ना, मैंने डॉटेड डिज़ाइन चूज़ किया हुआ। यहाँ पर आपके पास और भी हैं, जैसे सर्कल्स हैं, आप इस तरह सर्कल डिज़ाइन भी बना सकते हो। यहाँ पर लाइन भी है, आप इस तरह लाइन भी बना सकते हो। तो आप इसको ओके करो, ये मैंने लाइन डिज़ाइन बना दिया। और अगेन अगर इसकी कलरिंग चेंज करें, ये असल में ये मैंने अलग अलग सिखानी थी, लेकिन दोनों मैंने इकट्ठी सिखा दी। तो यहाँ पर आओ, अगेन यहाँ पर कोई भी टोन चूज़ करो, इसमें तो ग्रीन में चले जाते हैं। ठीक है, देखो ऊपर वो लाइंस इफेक्ट है, इसको पोस्टर इफेक्ट या हाफ डॉटेड पोस्टर इफेक्ट। इसमें कोई क्वेश्चन है? ये क्लियर हो गया? क्या हुआ? चलो जाओ, अभी वाला मसला सॉल्व हो गया ना आपका? ओके ओके ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास है ना, इसको मैं बंद कर देता हूँ। इस भाई साहब का फोटो ओपन कर लेते हैं। क्यों बोर हो गए हो तो बता दो। ये मेरे पास दो इमेजेस हैं। लेंस फ्लेयर समझते हैं? लेंस फ्लेयर नहीं समझते? ओके। अभी अगर मुझे यहाँ पर फेक सा सूरज बनाना हो, ठीक है, और वो सूरज रोशनी तो नहीं लेकिन उस तरह शाइन करे, ग्लो करे, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। आप इधर आ जाओ, मुझे आप नज़र नहीं आ रहे, आप इधर आ जाओ। ठीक है, इसके भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन लेंस फ्लेयर एडोब के जितनी भी सॉफ्टवेयर है ना, उनमें लेंस फ्लेयर का एक इफेक्ट मौजूद होता है। वो वीडियो एडिटिंग में भी है, ग्राफिक्स में भी है, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, हर जगह पे, आफ्टर इफेक्ट्स में भी है। तो उनको भी आप यूज़ कर सकते हो इसको थोड़ा सा ड्रामेटिक बनाने के लिए। तो जैसे हमारे पास ये वाला है, तो यहाँ पर आप नोट कर रहे होगे ना, थोड़ी सी रोशनी है, इसका मतलब सूरज इस साइड पे ही कहीं है। हमने जस्ट फेक करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इस पर क्लिक करके और फिल्टर गैलरी में आता हूँ। कन्वर्ट कर सकते हो तो अच्छी बात है, वैसे इसमें कन्वर्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कन्वर्ट करना चाहिए, आदत बनाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर है लेंस फ्लेयर। ठीक है, हम ढूंढ लेते हैं, रेंडर में होगा, ये है लेंस फ्लेयर। इस पर मैं क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा मेरे सामने एक छोटी सी विंडो आएगी और यहाँ पर मुझे कुछ नज़र आ रहा है, ग्लो सा। उधर नज़र आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ये देखें, ग्लो सा नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम यूज़ करके इसका सूरज भी बना सकते हैं। वैसे भी ग्राफिक्स में सपोज़ आपने कोई एक ऐसा टेक्स्ट लिखा है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप चाहते हैं कि व्यूअर को ये ज़्यादा जल्दी नज़र आए, तो आप वो टेक्स्ट लिखो, उसके कॉर्नर पे ये लेंस फ्लेयर लगाओ तो थोड़ा सा ज़्यादा अपील करेगा। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं। सबसे पहली सेटिंग जो है वो है हमारे पास ब्राइटनेस कितनी करनी है। मैं ज़्यादा करूँ ब्राइटनेस या कम रखूँ, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, हम इसको साइड पे भी कर सकते हैं। इसमें फिर ये 3-4 किस्में हैं। जैसे हमारे पास एक 35 mm का होता है लेंस फ्लेयर, बस इसके नाम से ही जान लो, साइज़ कम ज़्यादा होते हैं और थोड़ा सा कलर चेंज है। ठीक है, 105 mm है, ये थोड़ा सा डिफरेंट कलर का है, और एक मूवी वाला है। ठीक है, मेरा मोस्ट फेवरेट जो होता है मैं ख़ुद यही वाला यूज़ करता हूँ, लेकिन आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपकी ज़रूरत क्या है। तो इसको मैं थोड़ा सा इतना कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर रख देता हूँ। ओके हो गया। अब आपने करना क्या है, जस्ट इसको ओके करना है, वो लेंस फ्लेयर ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा। ठीक है, देखो बार बार मैं कह रहा हूँ ना कि कन्वर्ट किया करो। अगर मुझे ये लेंस फ्लेयर में चेंजेस करनी हो या ये नहीं चाहिए मुझे लेंस फ्लेयर, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली ऑफ कर सकता हूँ इसको। अगर आप इसको कन्वर्ट नहीं करते ना, तो ये लेंस फ्लेयर जो है ये इस फोटो के अंदर मर्ज हो जाता है, तो आप उसके साथ कुछ कर नहीं सकते। ठीक है,
लेंस फ्लेयर क्लियर है, लेंस फ्लेयर में और कुछ है ही नहीं। इस फोटो भी हम ट्राई कर लेते हैं। तो अगेन ये फ़ोटो फ़िल्टर, कन्वर्ट, और फिर जाएं फ़िल्टर में, रेंडर, लेंस फ्लेयर, और यहाँ पर भी मुझे इस वक्त यहाँ पर लगाना है, तो मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ। थोड़ा सा इसका साइज़ मैं बढ़ा देता हूँ या कम कर देता हूँ, चलो इसमें कम कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। ये देखो आपके सामने लेंस फ्लेयर आ गया, ठीक है। ओके, अच्छा ये क्लियर हो गया लेंस फ्लेयर। लेंस फ्लेयर बड़ा इजी है, कोई इशू नहीं है। मुबारक को सर जी आ गई। ओके, यूएसए टिकटॉक शॉप अकाउंट अवेलेबल, किसी को चाहिए? टिकटॉक का शॉप है यूएसए का, उस पर पेपाल वगैरह सब कुछ एक्टिव है, अगर चाहिए तो नहीं। अच्छा, मेरे पास ना ताकि मेरी बात रिकॉर्ड हो, सोशल मीडिया पे हमने कहा था ना प्रेजेंस भी बनानी है अपनी, ठीक है। तो मैंने टॉप 50 की जो साइट्स हैं उस पर अगर आप अपना काम शेयर करते हो तो गूगल में आप टॉप 10 पे ही रहते हो, ठीक है। तो उस पर मैंने पूरा एक ब्लॉग लिखा है, कल मैं उसको शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। वो आप एक मरतबा रीड कर लो। अगर आप चाहते हो कि उर्दू में कन्वर्ट करके दो तो मैं उर्दू तर्जुमा भी उसका कन्वर्ट करके आपको दे दूँगा, लेकिन जिनको इंग्लिश इजी है तो वो इंग्लिश में करो, ठीक है। आप लोगों में से उसमें मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ आसान तरीके से। मैं लिखता भी हूँ, प्रोड्यूस भी करता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ, तो इंशाल्लाह शेयर होंगी। वो टॉपिक लाजमी पढ़ना है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, आपकी फ़ायदे की चीज़ है। ओके, इसको हम बंद कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये फजूल सी चीज़ है लेकिन चलो ट्राई कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक शू है और हमारे पास यहाँ पर एक लोगो भी है, ठीक है। तो इस लोगो को मैं ओपन कर लेता हूँ और ये लोगो मुझे इस शू पर चाहिए। सिंपल तरीका तो ये है कि सबसे पहले इस लोगो को ओपन करें, फिर आए इस कलर को सेलेक्ट करें, मैजिक वॉन्ड टूल से, सारा वाइट ही है ना, एक ही कलर है तो आराम से सेलेक्ट हो जाता है। इसको डिलीट कर दें, ठीक है। लोगो हमारे पास बगैर बैकग्राउंड के वो हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है इसके साथ, इस लोगो को मैंने उधर यूज़ करना है, तो क्या करूँ? उससे पहले कुछ नहीं करूँगा, अभी थोड़ी देर पहले हम बार बार एक ऑपरेशन कर रहे थे। इसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होनी चाहिए। रेस्टराइज तो है ऑलरेडी, ये पिक्चर ही है ना। इस पिक्चर को मैं छोटा बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन कन्वर्ट फिल्टर तो नहीं है ना। वो तो जब आप फिल्टर अप्लाई करते हो तो आपने कन्वर्ट फॉर स्मार्ट फिल्टर करना है, ठीक है। अगर ऐसे नॉर्मल है और आपने इसकी क्वालिटी नहीं, तो आप राइट क्लिक करो और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करो। ये ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं, लेकिन वो फिल्टर्स के लिए ये फाइल है। अब इस लोगों को आप जितना भी बड़ा छोटा करोगे ये ख़राब नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर इमेज को हम छोटा बड़ा कर दें तो वो ख़राब होता। तो ये मैंने कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद आपने इसको यहाँ पर लेकर आना है, ठीक है। आप कंट्रोल C कंट्रोल V भी कर सकते हो। यहाँ पर आओ, कंट्रोल V कर दो, आप यहाँ से भी कॉपी और पेस्ट कर सकते हो। ये देखो उधर लोगो कितना छोटा था, यहाँ पर काफ़ी बड़ा है, लेकिन क्वालिटी देखो, क्वालिटी नहीं ख़राब हुई क्योंकि हमने कन्वर्ट किया था, ठीक है। फ़ोटोशॉप में ये चीज़, इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि आप किसी लेयर में काम कर रहे हो ना, तो उसकी क्वालिटी का लाजमी ख्याल रखें, ठीक है। इलस्ट्रेटर में ये प्रॉब्लम नहीं होती, इलस्ट्रेटर में सारी चीज़ें स्मार्ट ऑब्जेक्ट ही होती है।
ओके, ये मेरे पास एक लोगो है और इसको मैं यहाँ पर किसी तरीके से एडजस्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इस लोगो को और जस्ट इसको एंटर कर देता हूँ, ठीक है। मेरे पास ये लोगो तो आ गया है। चलो ये तो एक स्ट्रेट शू है ना, तो इस हमने एक स्ट्रेट लोगो लगा दिया, ठीक है। बाज़ों का तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, शू थोड़ा सा ऐसे घूम भी सकता है, किसी का कॉर्नर निकला होता है, तो इस लोगो को भी आपने उस हिसाब से करना होता है, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि आपने आना है यहाँ पर आई थिंक एडिट में, और यहाँ पर आना है ट्रांसफॉर्म में, ठीक है। और अगर ये रेस्टराइज लेयर होगी ना, तो अक्सर ट्रांसफॉर्म में ये जो चीज़ें हैं ना, स्पेशली ये डिस्टॉर्ट और ये रैप, ये पर्सपेक्टिव, ये काम नहीं करती अक्सर, ठीक है। तो आपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ही रहना है और यहाँ पर आए। अब यहाँ पर हमारे पास स्केल और वो हम कर चुके हैं, रोटेट और स्केल तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है। स्क्यू जो है, स्क्यू जस्ट आपकी इमेज को इस तरह करता है, ठीक है। स्क्यू मैं ज़्यादा यूज़ भी नहीं करता। मैं इसको अब थोड़ा सा क्लोज चला जाता हूँ, अगेन आ जाता हूँ एडिट, ट्रांसफॉर्म, डिस्टॉर्ट को हम चेक कर लेते हैं। डिस्टॉर्ट क्या करता है, तो जब आप डिस्टॉर्ट पे क्लिक करते हैं तो इस तरह के कुछ आइकन्स बन जाते हैं। तो आप देखें आप इसके साथ क्या कर सकते हैं, ठीक है। एक कॉर्नर छोटा बड़ा, मुझे ये फोटो है ना, ये थोड़ा सा ऐसे करना है तो मैं ये ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। इसके कॉर्नर से हम कंट्रोल कर सकते हैं ऐसे। आप 2D और 3D समझते हैं, क्या डिफरेंस है 2D में और 3D में? इसके चारों कॉर्नर दिखा सकते हैं। ओके, यही तरीका है, चारों कॉर्नर्स नहीं होते। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखो बहुत सिंपल है, 3D और 2D में ये डिफरेंस है ना कि 2D जो भी चीज़ होती है 2D, उसका और कोई कॉर्नर आपको नज़र ही नहीं आता और कोई साइड नज़र नहीं आती। 3D जो होता है ना, 3D में आपको हर एक ऑब्जेक्ट की 3 साइड्स नज़र आते हैं। मैं आपको यहीं पर एग्जांपल देता हूँ। आप बैठे हैं ना, आपके सामने लैपटॉप है, आपके सामने स्क्रीन है, मेज़ है, वो डस्टबिन पड़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। आप इन सारी चीज़ों को गौर से देखो ना, आपको हर एक ऑब्जेक्ट की सिर्फ 3 साइड्स नज़र आएंगे, ठीक है। अगर मैं इधर से ये स्क्रीन देख रहा हूँ ना, तो मुझे ये भी नज़र आ रहा है, मुझे ये भी नज़र आ रहा है, और मुझे ये वाला थोड़ा सा कॉर्नर भी नज़र आ रहा है। अगर मैं इस तरह करूँ तो मुझे ये नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है, लेकिन ये नज़र नहीं आ रहा है। तो एक साइड एक टाइम पे सिर्फ 3 ही नज़र आते हैं, ठीक है। चलो ये आपकी बातें हैं नहीं, लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दी। एनी हाउ, यहाँ पर जाएं, अगेन ट्रांसफॉर्म, डिस्टॉर्ट हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो इस लोगो को आप शेप के मुताबिक बिगाड़ सकते हो, ठीक है। डिस्टॉर्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये हमारे पास डिस्टॉर्शन है। एक हमारे पास होता है दूसरा जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म रैप, ठीक है। रैप मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। जब आप रैप पे क्लिक करते हो तो आपकी इमेज कुछ इस तरह बन जाती है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर आप इस कॉर्नर पे आते हैं और इसको ऐसे करते हो, ठीक है, ये उस तरफ जा रही है। अगर इस पे आते हो, किधर गया, ये इस पे आते हो तो ये देखो, जैसे मैं चाहता हूँ कि इसके जो विंग्स हैं ना, ये यहाँ तक ऐसे आए, तो मैं इस फोटो को इस तरह कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर आप कंट्रोल कर सकते हो तो आप एक्चुअल इमेज को देख रहे हो कि उसके साथ क्या क्या चेंजेस हो गए, ठीक है। यहाँ पर कुछ हैंडल्स भी हैं। अगर आप इन हैंडल्स को क्लिक करना चाहो, किधर गया, अगर आप इन हैंडल्स को क्लिक करना चाहते हो तो इनको भी कर सकते हो। क्या इसको रेस्टोराइज कर लेते हैं, इसको इमेज ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये हैंडल्स भी आप अलग से कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो इसके साथ अलग से हैंडल्स हैं। देखो मैं वो पूरी शेप को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने बेसिक से एक शेप बना ली और इसके हमने इधर पे लगा दिया। तो ये 2 टूल्स हैं, डिस्टॉर्शन और रैपिंग। इस पर 1-2 ट्यूटोरियल्स देख लो। अच्छा, कुछ दिनों पहले
एक प्रॉब्लम हमारे साथ हो रही थी जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि इसको ज़रा देख लो खुद ही। तो वो मुझे मिल गई है। मैं अगर इधर जाता हूँ एडिट में, ट्रांसफॉर्म, और मैं फ्लिप हॉरिजेंटल करता हूँ तो पूरी इमेज घूम जाती है ना। हमें उस दिन एक ही लेयर चाहिए था, तो उसका तरीका ये है ना कि आप उस एक लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में रखो। राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये लेयर अलग है। अब आप आओ यहाँ पर, और अब अगर आप फ्लिप करते हो तो सिर्फ ये फ्लिप हो रहा है, पूरी इमेज नहीं फ्लिप हो रही। ठीक है, अगर ये रेस्टराइजेशन में पड़ा होगा तो फिर पूरी इमेज फ्लिप होगी। ओके, ये हमारे पास कुछ बेसिक चीज़ें थी। और अब अगर ये तो बिल्कुल वाइट शू है ना, अगर किसी और कलर का शू होगा तो ये और भी ईजी होगा। लेकिन चलो, अगर इस वाइट को हमने इसके अंदर थोड़ा सा मिक्स करना हो, हम इस पर क्लिक करके यहाँ से डिफरेंट मोड्स चेक कर सकते हैं। तो हमारे करीब जो भी अच्छा होगा, लुमिनोसिटी भी अच्छा है, कलर ज़्यादा अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा है। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप जो भी रखते हो। पेन लाइट, लीनियर, विविड, सॉफ्ट, ओवरले, स्क्रीन। ठीक है, ये लाइटन, कुछ भी आप रख सकते हो जो आपको लगता है कि सही है, वो वाला आप रखो। मैं सपोज कोई भी रख लेता हूँ। चलो, मैं सपोज फॉर एग्जांपल ये वाला रख लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह आप इसको कर सकते हो। आप डार्कन भी रख सकते हो। इस तरह आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे अपने लोगोज वगैरह जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? स्काई फीलिंग इफेक्ट। ओके, ये भी अच्छा है। हम इसको बंद कर देते हैं। ओपन कर लेते हैं और फाइल्स। जैसे हमारे पास ये एक फ़ाइल है और हमारे पास ये एक फ़ाइल है, और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और आप कोई पेज इस तरह पलटते हैं ना, ठीक है, तो इमेजेस में भी आप वो वाला इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, इसको डबल क्लिक कर लेता हूँ। फिर नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट मैं जाता हूँ एडिट, ट्रांसफॉर्म, अगेन रैपिंग। जब रैपिंग में ऑन कर लेता हूँ तो हमारे पास इस तरह का कुछ आ जाता है। तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, और धोखा देने के लिए अगर हम इसको यहाँ से कॉपी कर लें, इस इमेज को, इमेज कॉपी, यहाँ पर आए और यहाँ पर एडिट और पेस्ट कर दें। ठीक है, और स्काई इस फोटो के पीछे है, तो हम इस स्काई को ऐसे वो कर सकते हैं। तो वो एक ऐसा इफेक्ट दे रहा है कि जैसे कोई स्काई से हम कोई पेपर वो कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें ओरिजिनल फोटो है। ये कुछ एरिया आपके पास एम्प्टी दिख रहा है, तो ऑफ कोर्स ये इमेज आप बढ़ाएं, थोड़ा सा इसका साइज बड़ा करें और इसको कवर करें। ठीक हो गया। इस तरह आप ये इफेक्ट कर सकते हो। इसमें कुछ और भी है। फॉर एग्जांपल, ये बेंड है ना, ये फोटो है ना, और ये एक साइड से बेंड हुआ है, तो यहाँ पर थोड़े से शेडोज वगैरह बनने चाहिए। ठीक है, ताकि वो बेंड का इफेक्ट हमें थोड़ा सा ज़्यादा डेप्थ में नजर आए। तो यहाँ पर हमारे पास एक और टूल है। अगर आप यहाँ पर आते हैं, ये डॉट टूल है, इसके नीचे है बर्न टूल। आप इस पर क्लिक करो। अब ब्रश का साइज़ आपकी मर्ज़ी है, जितना भी रखना है। मैं ऑलमोस्ट इतना कर देता हूँ। और जहाँ जहाँ पर आप इसको ड्रैग करोगे, यहाँ पर है, जब ये टूल आप सेलेक्ट करते हो ना, यहाँ पर है रेंज, मिड टोन, शेडोज़, हाईलाइट, आपने क्या चीज़ बढ़ानी है। ठीक है, तो हम अगर शेडोज़ पे जाते हैं और इसको ऐसे कर लेते हैं, तो देखो वो ब्लैक ब्लैक हो रहा है। ठीक है, और अगर हम नीचे भी जाएं, तो जहाँ पर ये बेंड है ना, हम उस एरिया को थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ नॉर्मली बेंड करते हो ना, तो उसके नीचे एक ऑटोमेटिकली शेडो सा बनता है। उसकी वजह से आपको वो बेंड हुआ नज़र आ रहा है। तो इसको हम इस तरह कर सकते हैं, थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं। अब अगर शेडोज़ आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप शेडोज़ की जगह, जो मेरा मशवरा है, शेडोज़ की जगह आप यहाँ पर मिड टोन्स किया करें।
ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती और वो ब्लैक सा डेप्थ ही डाल देते हैं, शेडो सा इफेक्ट। और इसके ऊपर भी करें, ठीक है। तो इस तरह आपको ये देखो, मैं वही एक इफेक्ट या डिस्टॉर्ट यूज़ कर रहा हूँ या रैप यूज़ कर रहा हूँ, उससे आप इतनी सारी चीज़ें बना सकते हैं। अच्छा, हम जाते हैं जो मज़ेदार टूल है अब वो यूज़ करते हैं, ठीक है। वो बहुत सिंपल है, लड़कियों के बड़े काम की चीज़ है। मैं जाता हूँ फाइल और इस बाइसाब को ओपन कर देता हूँ, ठीक है। आपने अगर फिगर के साथ कुछ करना हो, इस टूल को हम बोलते हैं लिक्विफाई टूल, लिक्विफाई, ठीक है। इसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं, मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स इससे बना सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं आपको जस्ट एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। तो मेरे पास एक फ़ोटो है, इसको पहले क्लिक करो, फिल्टर में आओ, कन्वर्ट टू स्मार्ट फिल्टर में करो, ठीक है। कन्वर्ट हो गया, फिर आप आए फिल्टर में अगेन, और यहाँ पर एक अलग से है लिक्विफाई, ठीक है। इस पर क्लिक करें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने एक नई विंडो खुल जाएगी, फोटोशॉप के अंदर ही एक नई विंडो, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये इमेज है और यहाँ पर हमारे कुछ टूल्स हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अब ये टूल्स, हर एक टूल जो है वो अलग अलग से काम करता है। मैं आपको एक दो जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना, मैं आपको वो दिखा देता हूँ, बाकी आप थोड़ा सा खुद रिसर्च कर लो, या कभी कोई प्रॉब्लम हो इनको यूज़ करने में तो आप मुझसे मशवरा कर सकते हैं। जैसे इस भाई साहब का पेट बड़ा निकला हुआ है, इसको हमने ठीक करना है, तो मैं कैसे करूँगा। तो यहाँ पर कुछ जो टूल्स हैं, ये है फॉरवर्ड रैप टूल, एक दूसरा है पकड़ टूल और एक है ब्लॉट टूल। ये तीन हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये जो है फॉरवर्ड टूल, ये पुश करता है चीज़ों को। ये वाला जो टूल है ये छोटा कर देता है चीज़ों को, ठीक है। और ये वाला जो है ये बड़ा कर देता है। तो अब हम उसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इस को क्लिक कर लेता हूँ और मेरे पास एक सर्कल नज़र आ रही है, वही ब्रश का सर्कल है। इसका साइज़ आप कम ज़्यादा कर सकते हो। पहले हम ब्रश के साइज़ में जाते थे ना, तो आप यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हो ब्रश का साइज़। लेकिन आपके पास एक शॉर्टकट की भी है, ब्रैकेट कीज़ समझते हो, ब्रैकेट। उन कीज़ को अगर आप आगे पीछे ब्रैकेट कीज़ क्लिक करते हो, अगर मैं ये वाला करता हूँ तो ये देखो वो छोटा हो रहा है, और अगर मैं ये वाला करता हूँ तो ये बड़ा हो रहा है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपको ब्रश साइज़ कितना चाहिए। तो मैं ऑलमोस्ट इतना रखना चाहता हूँ, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा क्लोज कर लेता हूँ, और मुझे अब ये कम करना है। तो मैं कैसे करूँगा, ये वाला टूल सेलेक्ट है और इसको मैं जस्ट ऐसे करूँगा, ठीक है। अब देखो, अगर आपका ब्रश का साइज़ जो है ना वो प्रॉपर ना हो ना, तो ये भी आपको प्रॉब्लम देगा, ठीक है। तो ब्रश का साइज़ कोशिश करो कि प्रॉपर ही रखो। तो यहाँ पर जाओ, और ये छोटा है ना तो इसको थोड़ा सा बड़ा करो, और अब देखो क्लिक करके माउस को ड्रैग करना है, ठीक है। अब अगर आपको ये ज़्यादा लग रहा है, अगेन आप ब्रश का साइज़ जो है थोड़ा सा छोटा, जैसे ये जगह बहुत अंदर चली गई है, इसको वापस भी थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेट कर सकते, ठीक है। और जब आप यहाँ पर सेंटर में काम करेंगे ना, तो ये वाला एरिया इसका ऐसे हुक सा बनता है, तो इसको ऐसे उठाया करें। ये प्रैक्टिस से ही आपको समझ आएगी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा इस तरह कर लेता हूँ। अब ये हमारे पास एक बटन है प्रीव्यू का, अगर मैं ये ऑफ कर दूं तो ये ऐसे करूं, ठीक है। आप लोगों ने कभी फैशन फोटोग्राफी देखी है, जो मॉडल जो रैंप वॉक करती है, तो सिर्फ ये फोटो मैनिपुलेशन या जो भी है, ये भी आपकी बड़ी काम की चीज़ है, ठीक है। ये हमने जस्ट इस भाई साहब का पेट कम कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है जो दूसरा टूल, ये है पकड़ टूल, ठीक है। तो इसके साथ हम क्या कर सकते हो, अगर सपोज मुझे ये वाला एरिया अब छोटा करना है, तो इसका करना कुछ नहीं है, आपने जस्ट उस एरिया पे क्लिक करना है
और माउस को क्लिक रख के वो करना है। जितना आप क्लिक करेंगे वो उतना छोटा होता जाएगा। ठीक है, अगर आप इस तरह सिंगल क्लिक करेंगे तो वो और मज़ेदार होगा। ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट जो टूल है ये है ब्लॉट टूल। मुझे इसके बाइसेप्स बनाने हैं, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और सपोज मैं इधर क्लिक करता हूँ, ऐसे माउस को ड्रैग करता हूँ। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ये टूल यूज़ भी नहीं करना, क्योंकि ये वो नेचुरल लुक भी ख़त्म कर देता है। तो ये इतना ही यूज़ करना है कि आपकी नेचुरल लुक ख़राब ना हो। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसके बाइसेप्स जो है वो बढ़ा देता हूँ। ये आपको फिल्मों के हीरोज़ और वो वाकई में हीरो लगते हैं, बड़े गंदे होते हैं, हमने उनको साफ़ किया होता है। ठीक है, ये इस तरह है। हाँ, बिलीव में आप लोग जो टीवी एक्ट्रेसेस और ये चीज़ें देख रहे होते हैं, ये असल में तो ऐसे नहीं होते। मरियम नवाज दूर से प्यारी लगती है, करीब से कभी देखा है आप लोगों ने? जैसे मैंने देखे ना, वो ऐसा लगता है जैसे उसने प्लास्टिक का कोई शॉपर वगैरह पहना होता है, शॉपिंग बैग नहीं होता, इस तरह उसकी स्किन है। वो इतनी सर्जरियाँ तो कर चुकी है वो। ओके, ये देखें इतना डिफरेंस है। ये आखिरी टूल है, बस बोर मत हो। ठीक है, और इसको आप ओके करो यहाँ पर आपके सामने, और देखो मैंने कन्वर्ट किया था तो मेरे पास फिल्टर अलग से भी मौजूद है, तो मैं इसमें मज़ीद भी कोई चेंजेस वगैरह कर सकता हूँ। ये क्लियर हो गया? इस वाले इफेक्ट में बहुत ज़्यादा काम होता है। ठीक है, मतलब आपकी सोच है। ऐसे भी प्रोफेशनल्स हैं जो सिर्फ यही टूल यूज़ कर रहे हैं फोटोशॉप में और लाखों कमा रहे हैं। वो और कोई टूल यूज़ ही नहीं करते, सिर्फ यही काम करते हैं। ओके, बस आज के टॉपिक्स ख़त्म हो गए। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछो। नहीं है? ओके, वो अभी करता हूँ, अभी उस उन्हीं की तरफ जाऊँ। हमारे पास ये एक फ़ोटो थी। ठीक है, ये थोड़ी सी ऐसी टेढ़ी सी है, हमने इसको स्ट्रेट करना है। तो स्ट्रेट करने का बहुत आसान तरीका है। कल मैं एक्चुअली बिल्कुल जहन से निकल गया था। यही क्रॉप टूल हम यूज़ करेंगे। इस पे हम क्लिक करेंगे, इस क्रॉप टूल पे, और हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है स्ट्रेटन। ठीक है, मैं कल इसकी तरफ देख ही नहीं रहा। आप इस पर क्लिक करो। जब आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने इस तरह का एक आइकन सा नज़र आएगा, और ये किस तरफ टेढ़ा है, ऐसे है ना। आप जब देखेंगे तो ऐसे ही है ना। तो मैं ना थोड़ा सा ऐसे की तरफ कर लेता हूँ, ज़्यादा नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया, लेकिन चलो ये उल्टा तरफ हो गया ना। तो आपने क्या करना है, क्रॉप पे जाना है, स्ट्रेटन क्लिक करना है, और मैं थोड़ा सा ऐसे की तरफ जाता हूँ। ठीक है, अब आपकी फ़ोटो स्ट्रेट है। ठीक है, और एंटर करो। ये देखो, पहले ऐसी थी ना, अब ऐसे। अब वो रास्ता बिल्कुल सीधा नज़र आ रहा है। ठीक है, अक्सर लोग फोटोग्राफी करते हैं ना, तो कैमरा थोड़ा सा, ऑफकोर्स प्रोफेशनल लोग जब नहीं होते तो वो जब फ्रेम बनाते हैं ना, तो फ्रेम थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो आप इधर ही आया करो, और यहाँ से ये स्ट्रेटन टूल, ये क्रॉप टूल है ना, कल हमने काफ़ी यूज़ किया था, और यहाँ पर आया, और यहाँ से अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और रोटेट करना चाहता हूँ इस तरफ, तो ये देखो मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ। ये टूल हमने कल बहुत डिटेल में देखा, लेकिन नॉर्मल पिक्चर्स को सीधा करने के लिए आप ये वाला टूल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये एक टूल हो गया। दूसरा कौन सा था? दूसरा भी कुछ था ना, दूसरा कौन सा था? ओके, एक और फोटो जो थी, जो कल मैं भूल गया था, वो था ये वाला, और ओपन करके ये वाला। ठीक है, तो कल मैं क्या कर रहा था कि मैं इस तरह ड्रैग करके, और इसको मैंने कट कर दिया था और वहाँ पर लेकर गया था। ठीक है, तो इसका आसान तरीका ये है, आसान तो ये भी है, लेकिन अगर सपोज़ आपको ये ग्लोब जो है उसका एक साइड पे लेकर आना है, मतलब आपका जो बैकग्राउंड है वो आपने मूव करना है, तो जब आप इस तरह करते हो, ठीक है, गोल, तो इसमें बैकग्राउंड नहीं मूव हो रहा, आपकी पूरी फ़ोटो वो हो रही है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा,
अगेन एक सर्कल ड्रॉ करूँगा ऐसे, और इसको सेंट्रलाइज करूँगा थोड़ा सा, ठीक है। और ये करने के बाद आपने करना क्या है कि यहाँ पर क्लिक करना है मास्क पे। जब आप इस तरह करोगे तो कल मैं ये ड्रॉ नहीं कर रहा था, ये सर्कल जो है ये मैं ड्रॉ नहीं कर रहा था और मैं डायरेक्ट इस पे क्लिक कर रहा था, तो वो स्क्वायर ही मास्क आ रहा था सारा। तो आपने पहले वो सर्कल ड्रॉ करना है और फिर यहाँ पर आकर इसको मास्क करना। तो ये गोल हो गया ना, अब इसको ले जाएं यहाँ पर और यहाँ पर ले आएं और इसका साइज वगैरह जो भी है वो आप सेट करो, ठीक है। ये सेट करने के बाद आपने यहाँ पर आना है और जब आप यहाँ पर क्लिक करते हो ना, अब ये दोनों अलग अलग हैं। इस पे क्लिक करोगे तो इसमें चेंजेस आएंगे, इसके मास्क में। इसमें क्लिक करोगे तो इस फोटो में चेंजेस आएंगे। तो अगर मैं मास्क पे क्लिक करता हूँ, कल अगर आपको याद हो मैंने इसके जो एजेस हैं वो सॉफ्ट किए थे शिफ्ट F6 क्लिक करके, लेकिन इस सूरत में आपके पास वो यहाँ पर डायरेक्टली अवेलेबल है, तो आपके पास कंट्रोल भी ज़्यादा होता है। ये देखिए मैं यहाँ से बढ़ा रहा हूँ तो वो वहाँ पर भी बढ़ रहा है, तो ये कंट्रोल मेरे सामने है। ये डिस्ट्रक्शन नहीं होती उस ऑब्जेक्ट की या उस लेयर की, हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। ये डेंसिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये फीदर कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगेन आपने यहाँ से कोई भी वो एक लेके वो कर देना है। अब अगर मैंने इस तरह करना है और मैं चाहता हूँ कि ये जो ग्लोब है ना ये यहाँ पर आए, तो मैं कैसे करूँगा? मैं नॉर्मल कर देता हूँ ताकि आपको, मैं ये ग्लोब यहाँ पर चाहता हूँ, कैसे करूँ? अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो पूरी फ़ोटो चेंज हो रही है ना, ये एरिया तो नज़र आ रहा है ना। मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे ये ग्लोब सिर्फ इधर चाहिए। कैसे करूँगा? अच्छा, उसका तरीका ये है कि आपने यहाँ पर आना है, ये मास्क और इस फोटो का ये कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। आपको ये चेन सा नज़र आ रहा है ना, ये कनेक्टेड है। तो आप इसको पहले अनलॉक करो। जब अनलॉक करोगे ना तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हो गए। अब अगर मैं इस फोटो पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको मूव करता हूँ तो ये देखो फोटो मूव हो रही है, मास्क हमारा नहीं मूव हो रहा, ठीक है। तो आपने इस तरह करना है। मैं अगर ये फोटो थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो देखो वो मास्क जो है वो इधर आ गया, लेकिन यहाँ पर भी सब कुछ कवर है। इस मास्क में आपको ये फ़ायदा है। तो इस तरह की मास्किंग किया बस। वो फोटो रिटच करते हैं और स्किन साफ, वो फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपके कितने क्लासेस रह गए? ये आपका कौन सा है? फिफ्थ है कि सिक्स्थ है? एक क्लास जो बिल्कुल डे 1 पे था वो तो काउंट ही नहीं होता ना, वो तो एम्प्टी, वो तो डेमो क्लास होता है। ये आपका 6 है। हाँ, ये आपका छठा क्लास है। तो नेक्स्ट वीक में आपका 7वां 8वां आपका फोटोशॉप ख़त्म हो जाएगा, फिर हम इलस्ट्रेटर पे काम करेंगे, ठीक है। तो आपकी 2 क्लासेस रह गई हैं, इसलिए फ़ोटोशॉप में आपकी जो भी क्यूरीज़ है ना वो काइंडली अपने पास लिख के, ताकि नेक्स्ट टाइम आए ना, या मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दो ताकि मैं आने से पहले ख़ुद भी तैयारी करके आपके सारे जवाब दे दूँ, ठीक है, जो भी क्यूरीज़ है। इसमें असाइनमेंट आने वाला है, ये जो जितने टूल्स सिखाए हैं।